तो लेडीज एंड लेडीज, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्कैम अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम। But the threat isn't over or gone yet. War against cyber criminals can't be won. कुछ दिन पहले हमारा टेलीग्राम चैनल हैक होता है बाय आवर कंप्यूटर। सो सिर्फ टेलीग्राम चैनल हैक नहीं होता, मेरा आइडेंटिटी, मेरा डिटेल्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, सिग्नेचर, जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्यूटर पे मौजूद थे सारे ही चीज़ें हैक थे। वेल वीआईपी टेक गेमर यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया जाता है। इस हैकिंग में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वीआईपी टेक गेमर को कि तुम सोच भी नहीं सकते। 40 लाख रुपए हैकर हैक कर लेता है। वेल ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सारी चीज़ें तुम्हें वीआईपी टेक गेमर खुद ही बताएंगे इस वीडियो में, और इन सब चीज़ें कैसे बचना है वेल मैं तुम्हें बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। मैंने आज तक जितना भी पासवर्ड सेव किया था, लाइक ज़्यादातर चीज़ें मैं गूगल पे सेव करता हूँ। ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 पासवर्ड्स, लाइक जितने मैंने लाइफ टाइम में पासवर्ड सेव किए थे गूगल पे सारे हैक्ड हो गए। लाइक वो बंदा चाहे अभी तो लाइक मेरा एक क्लोन निकाल सकता है, जितना मेरा डिटेल्स उसके पास है ना, उसके द्वारा मेरा एक क्लोन निकाल के मेरे सारे अकाउंट लॉगिन भी कर सकता है अभी भी। लाइक बहुत पासवर्ड्स उसने ले लिए और सारे ही डॉक्यूमेंट्स ले लिए। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मैंने आज तक जितना भी कमाया था पैसा, है ना, लाइक एक तरीके से पैसा कमाना जो कमा के मैंने रखे थे कि स्टूडियो बनाऊंगा, सो वो अमाउंट था करीब 40 lakhs एंड वो मैंने सारे ही क्रिप्टो में सेव किए थे। लाइक ये चीज़ इसीलिए किया गया था क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह का दिक्कत चल रहा था एंड क्रिप्टो का क्योंकि लाइक मेरे पास हार्डवेयर वॉलेट है ना, जिसको हैक नहीं किया जा सकता। लाइक ऐसा बताया जाता भाई, अभी तक तो मैं सोचता था ऐसा, है ना, जो चीज़ मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं कभी भी लाइक कुछ भी हैक हो सकता है। लाइक हार्डवेयर वॉलेट का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे कि आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट के केसेस में वो ऑनलाइन के साथ कनेक्टेड ही नहीं रहता, लाइक इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं रहता, तो हैक होने का चांसेस ही नहीं है। लेकिन बंदे ने हैक कर लिया भाई, लाइक उसने मेरा सेवपाल का जो हार्डवेयर वॉलेट होता है उसको उसने एक्सेस कर लिया। बाकी जितने भी क्रिप्टो के अकाउंट्स थे, कुछ में कुछ हज़ार पड़े हुए थे, कुछ में कुछ 1-2 लाख पड़े हुए थे, वो ठीक था, नॉर्मल था कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, टॉलरेट कर सकता हूँ। लेकिन जिसने हार्डवेयर वॉलेट को एक्सेस कर लिया उसने मेरे सारे पैसे को विड्रॉ कर लिया, लिटरली सारे के सारे, समथिंग अराउंड टोटल मिला के 40 लाख समथिंग मेरे अकाउंट से निकाल लिया गया। और जब मुझे पता चला, लाइक मैंने उस दिन देखा नहीं था, मेरे को लगा ही नहीं भाई हार्डवेयर वॉलेट हैक हो सकता है। उसके अगले दिन तक तो मैं लाइक कंफ्यूज ही था, कुछ और भी चल रहा था पास्ट में, है ना, लाइक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है भाई मेरे साथ, है ना। उससे पहले भी मेरे साथ मतलब हो चुका है, बहुत ख़राब चीज़ें हो चुका है। ये 1-1.5 महीने से ही मेरा चल रहा है थोड़ा बहुत, जो भी है। एक दिन बाद मैं अपने सेवपाल अकाउंट को जनरली चेक करता हूँ और पता लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं, 605 रुपये पड़े हुए हैं अकाउंट में एंड दैट्स ऑल। फिर मेरे को इमीडिएटली पता चल जाता है कि वो उसी हैक के वजह से ही हुआ था। अब मैंने फिर कुछ यूट्यूबर्स वगैरह से बात की, एक यूट्यूबर से बात किया, उसका कहना सिंपल है कि भाई देखो क्रिप्टो है जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता एंड इवन दो रिकवर भी नहीं किया जा सकता, सो कोई पॉइंट नहीं बनता है अब इस बारे में सोच के। लाइक जितने भी मैंने पैसे कमाए थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जैसे कि एक स्टूडियो बनाने वाला था जल्दी ही, लाइक सारा कुछ फाइनल थे, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया एंड चले गए भाई, सारे पैसे चले गए। एंड इसी के लिए मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था, लाइक ना वीडियो डाल रहा था, ना टेलीग्राम संभाल रहा था, लाइक टीम मेंबर्स ही जो कर रहे थे वो कर रहे थे, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा था भाई, लिटरली मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं आता था टेलीग्राम पे, मैं देखता था भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे 1% मन नहीं था कि भाई मैं कुछ भी करूं, है ना। और जब भी मैं सोचता हूं इस बारे में कि लाइक कैसे बंदा कर लिया, या फिर उसके पास में भी बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस हो चुके मेरे साथ, ये 1-1.5 महीने से पहले ही बता रहा हूँ मैं, लाइक 1-1.5 महीने में मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेबल है
और इतना बड़ा बड़ा चीज़ें है, इतने एक्सट्रीम चीज़ें है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। लाइक मैं इस चीज़ को टॉलरेट ही नहीं कर सकता। जब भी मैं लिटरली सोचता हूँ कि मैं किस बारे में सोचूं, मेरे साथ ना 5 से 6 चीज़ें हो चुका है। लाइक इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली सब तरीके से मैं डिस्ट्रॉयड हूँ, पूरी तरीके से। अब मैं जब भी सोचता हूँ कि भाई किस बारे में सोचूं और उसको टैगल करूँ, मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। आज के डेट पे सुबह के 1 या 2 बजे समथिंग मैं GTA 5 अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड ऑफ द एंड कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि भाई मैं डाउनलोड नहीं कर पाता हूँ, इवन तो इंस्टॉल भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर अलाउ ही नहीं करता है। मतलब डाउनलोड फाइल तक डाउनलोड नहीं किए मैंने, है ना, कुछ भी डाउनलोड नहीं होता है। एंड ऑफ द एंड कॉन्सिक्वेंसेस यही है। लेकिन उसके बाद मैं सो जाता हूँ एंड सुबह या दोपहर के टाइम पर 1 बजे समथिंग मेरे को मेरे टीम मेंबर की तरफ से कॉल आता है एंड उसके तरफ से ये बोला जाता है कि भाई क्या कर रहा है तो। आई वॉज लाइक क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा भाई, मैं सो के हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को पता चलता है कि मेरे चैनल को किसी ने एक्सेस किया है और फिर उस चैनल पे एक ऐसा पोस्ट है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हो तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। भाई देखो मौज देख रहे हो भाई बंदे का। बहरहाल किसी ने भी सेंड नहीं किया। और एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट करना बनता है कि अगर मेरा सारा ही अकाउंट हैक हो गया था, इवन तो हैक के टाइम पे क्या होता है कि आपके सारे अकाउंट लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर लॉग आउट हो जाता तो मैंने वॉइस कैसे डाला अपने चैनल पे। बिकॉज यहाँ पर है ना ये चीज़ सभी लोग कर लेना, जो लोग क्रिएटर है, मैं पहले ही बोल देता हूँ एंड इवन तो काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने पहले से ही बोल के रखा है ये चीज़। अगर आपने नहीं किया तो भाई कर लेना, जिससे आपका चैनल सेफ रहेगा। मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक आईडी बनाता हूँ जिससे चैनल्स बनाता हूँ एंड जो दूसरा आईडी है वो मैं पब्लिक रखता हूँ। जो मेरा मेन आईडी है जिससे चैनल सारे ही बने हुए हैं वो मैंने कभी भी आज तक पब्लिक नहीं किया है, किसी भी जगह पे पब्लिक नहीं किया, किसी को उससे मैसेज नहीं किया मैंने। वो एक मेरा मेन आईडी है एंड उससे मैंने सबको एडमिनशिप दे के रखा है। लाइक मेरा मेन आईडी VTJ लवर, VTJ प्रेम, सभी को मैंने एडमिनशिप दे के रखा है। तो इवेंचुअली इस वजह से मेरा चैनल बच गया, वो बंदा डिलीट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने परमिशंस वगैरह बंद करके रखे हैं। तो इसी वजह से मैं वॉइस भी डाल पाया उस अकाउंट के थ्रू से। हालांकि वहाँ पर मेरा कोई कॉन्टैक्ट अवेलेबल नहीं था, सिर्फ चैनल्स ही अवेलेबल थे। एंड इसी बात मैं बोलता कि भाई मेरा सारे ही आईडीज हैक्ड है एंड ऊपर से VTG प्रेम जिस आईडी पे हम ज़्यादातर यूजर्स से बात करते हैं एंड इवन तो प्रूफ्स वगैरह लेते हैं, उस आईडी से कुछ लोगों को मैसेज भी जा रहा है कि आप सेंड कर दो, हम पैसे आपको वापस देते हैं वगैरह वगैरह। एंड इसी के दौरान हम लोग बात भी कर रहे थे हैकर से। उसका डिमांड ये था भाई देखो $10,000 दे दो हमें, है ना, हैकर बोलता है $10,000 दे दो और अगर नहीं दिए तो 30 मिनट का तुम्हें टाइमिंग देता हूँ, 30 मिनट के अंदर या तो पैसे दे दो या तो सारे ही चीज़ें डिलीट कर दूंगा। अब एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे आईडी पे ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर एक भी चीज़ डिलीट हो जाता तो ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को रिकवर कर पाऊंगा, क्योंकि ये टेलीग्राम पे रखने का उद्देश्य ही बस इतना है कि मैं अपने फ़ोन पे ना रख के मैं अपने टेलीग्राम पे रखूँ। और मैं बहुत टाइम से रखता आ रहा हूँ, 4-5 सालों से रखता आ रहा हूँ। तो एक दिन में या 30 मिनट में इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि किस तरीके से इस चीज़ को टैकल किया जाए। तो इसी के दौरान मेरा टीम मेंबर उससे बात कर रहा था भाई क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा लालच दे रहा था कि भाई हम करते हैं। एंड इसी के दौरान मैं अपने VTG प्रेम वाला आईडी को भी लॉगिन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मुझे क्योंकि पता था कि कंप्यूटर के थ्रू से ये सारी चीज़ होता है, मैंने कंप्यूटर को ओपन किया एंड यहाँ पर ही शॉक लगने वाली बात यह है कि सारे ही डिवाइसेस से वो लॉग आउट भले ही हो जाए, इवन दो जितने भी एडमिनशिप दे के रखे थे सारे बंदे ने हटा दिया था, है ना, सारे ही हटा दिया था बंदे ने। लेकिन कंप्यूटर पे एक्सेस था भाई, सारे आईडीज़ का था। तो फिर कंफर्म हो जाता कि यहीं से हैक हुआ है। एंड उसके बाद मैं एक एक करके यहाँ से ये कर देता हूँ, डिवाइस को क्लियर कर देता हूँ, जिसके बाद मेरा ये चीज़ सेव हो जाता है। लेकिन मेरे को ना पहले लगा था कि भाई एक ही आईडी पे ये इस बंदे ने एक्सेस किया, लेकिन जैसे मैंने एक को क्लियर किया दूसरे आईडी से मैसेज करता हूँ मेरे टीम मेंबर को भाई पैसे दे, तीसरे आईडी से मैसेज, चौथे आईडी से मैसेज, तो फिर क्लियर हो जाता कि कंप्यूटर से ही सारी चीज़ें एक्सेस किए थे बंदे ने एंड उसी से हैक किया था एंड काफ़ी सारे चीज़ें हुए थे, है ना। एंड ऑल्सो एक और चीज़ बता दूँ, मेरे टेलीग्राम पे मैंने जितने भी अर्निंग किया है टेलीग्राम का एड्स के थ्रू से टॉन टोकन, वो सारे ही मेरे टेलीग्राम आईडी पे मौजूद था, जो एक थोड़ा सा सीक्रेट वाला आईडी है। उसमें मेरे बहुत पैसे थे भाई, लिटरली बहुत पैसे थे। लेकिन एक चीज़ मैंने बढ़िया किया था, पता है क्या किया था, मैंने रिकवरी ईमेल डाल दिया था भाई। रिकवरी ईमेल का सीन ये रहता है कि अगर मान लो आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करके लॉग इन करते हो दोबारा, है ना, लॉग इन करने के बाद अगर आप अपने टोकन्स को देखना चाहते हो या फिर ट्रांसफर करना चाहते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आपको OTP लगेगा। और ये चीज़ ना आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल होता है।
बाय गॉड मैंने उस चीज़ को एनेबल करके रखा था भाई, नहीं तो सारे के सारे पैसे चले जाते हैं। तो इधर से मैं बच गया था। एंड VTG प्रीम को भी मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया, जल्दी ही लॉगिन कर लूँगा क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बस इस चीज़ को बताने का बस कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप भी इस चीज़ों का ध्यान रखना, है ना। हो सकता था मे भी वो बंदा चैनल को डिलीट कर दे, लेकिन क्योंकि मैंने उसको दूसरा आईडी से करके रखा था भाई, तो फिर मेरा चैनल बच गया, है ना। ये सारी हैकिंग कैसे परफॉर्म हुई तुम्हें अच्छे से पता है। भले वो GTA 5 डाउनलोड कर रहा था, देखो GTA 5 डाउनलोड तो कर रहा था पर वो ओरिजिनल सोर्स से नहीं कर रहा था, वो क्रैक वर्जन डाउनलोड कर रहा था। तुम्हें पता कि GTA 5 बहुत महंगा बिकता है, तो हम सोचते हैं कि क्रैक वर्जन डाउनलोड करके खेलते हैं। तो भाई ने भी यही सोचा। उसके बाद भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। जैसे वो डाउनलोड करने जाता है उसके साथ में उसका PC में रैंसमवेयर या मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, उसके साथ ही उसका सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पहले उसे पता नहीं रहता है बट सारी चीज़ें हो रही थी बैकग्राउंड में। इस तरह करके ही हैकर अटैक करते हैं कि तुम्हें कोई फिशिंग लिंक भेज देते हैं या फिशिंग चीज़ें भेजते हैं, उसमें तुम लालच में आके या तुम चीज़ों में करके तुम फंस जाते हो। ये सारी चीज़ें बहुत आए दिन मार्केट में हो रही है, उसके साथ भी हो गया। और ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल लेकर चलना है कि कोई भी APKs और कोई भी क्रैक वर्जन वगैरह डाउनलोड ना करें। मेनली तो यही था, बहुत सारी चीज़ें होती है हैकिंग का, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए से